गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास। शुभ मध्याह्नम। टेंथ क्लास आजकल हमारे प्रत्यय चल रहे हैं, जहाँ हमने कल पढ़ा था कत्वत प्रत्यय। कत प्रत्यय जो हमारे भूतकालिक कृत प्रत्यय हैं, ठीक है, जो हमारे प्रत्ययों के भेद हैं, हमने पढ़ा था भूतकालिक, कत और कत्वत प्रत्यय, है ना। आज हमारा तीसरा जो प्रत्यय है वो है पूर्वकालिक कृत प्रत्यय, ठीक है, पूर्वकालिक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में जो प्रथम प्रत्यय है वो है कत्वा प्रत्यय, ठीक है। कत्वा प्रत्यय में क्या है, जब एक ही कर्ता की दो क्रियाएं होती हैं, जब एक ही कर्ता की दो क्रियाएं होती है, एक कर्ता है और उसकी क्रिया दो है, ठीक है, तो जो क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है उसे बताने के लिए धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। अंत में इसका त्वा शेष रहता है, जो धातु के साथ जोड़ दिया जाता है। यह कर्क के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह कर्क के अर्थ में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ये कह रहा है परिभाषा में, जब एक ही कर्ता की दो क्रियाएं होती है, एक कर्ता क्या करता है, दो क्रियाएं करता है, तो जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, जैसे मैंने खा लिया, मैंने पढ़ लिया, ठीक है, मेरी एक क्रिया क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। उसे बताने के लिए, उस क्रिया को बताने के लिए धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। अंत में इसका त्वा शेष रहता है। अंत में क्या शेष रहता है, इस कत्वा प्रत्यय का सब त्वा शेष रहता है, जो धातु के साथ जोड़ दिया जाता है। जो धातु के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यह करके अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह करके जब यह धातु के साथ जुड़ जाता है तो वहाँ पे यह क्या होता है, अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये मैंने 9th में बताया आपको, कत्वा प्रत्यय हमने पढ़ा है। जैसे धातु हमारी क्या होगी, भू धातु होगी, ठीक है। भू धातु में मैंने कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। भू धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, तो वो बन जाएगा भूत्वा। क को छोड़ करके त्वा हमारा शेष रहेगा कत्वा प्रत्यय में, ठीक है। त्वा हमारा किसके साथ जोड़ दिया जाएगा, धातु के साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे भू के साथ मैंने त्वा जोड़ दिया तो क्या बन गया, भूत्वा, ठीक है। अगला जैसे पठ धातु है, पठ के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया, इसका सिर्फ त्वा शेष रहता है। अंत में इसका हमने क्या जोड़ दिया, त्वा शेष जोड़ दिया, तो क्या हो गया, पठित्वा, पढ़ करके, भूत्वा अर्थात हो करके, ठीक है। पठित्वा पढ़ करके, मेरी एक क्रिया पूरी हो चुकी है पढ़ करके, ठीक है, पढ़ लिया मैंने, पढ़ करके अर्थात मेरी एक क्रिया क्या हो गई है, यहाँ पे पूर्ण हो गई है। अगला है गम धातु है, गत्वा जाकर, त्वा त्वा हमारा शेष रहेगा। पा धातु है, पीने के अर्थ में, पीत्वा पीकर, ठीक है। पा धातु में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पीत्वा पीकर। पात्वा नहीं बन सकता है, पीने के अर्थ में तो पीत्वा बनेगा ना, तो पीत्वा, ठीक है, इसका त्वा क्या रह गया है, शेष रह गया है। अगला है स्था। स्था धातु है हमारा है, और त्वा प्रत्यय जोड़ लिया हमने, स्थित्वा, ठीक है। दृश्य धातु है, देखने के अर्थ में, दृष्ट्वा देख कर, ठीक है। दा धातु है, देने के अर्थ में, दत्वा, द पे हमने, दा धातु पे हमने त्वा प्रत्यय जोड़ लिया तो क्या बना, दत्वा, ठीक है। हन धातु है, हत्वा। क्री धातु है, कृत्वा करके, ठीक है। ब्रू धातु है, कहने के अर्थ में चलता है, उक्त्वा, ठीक है, उक्त्वा अर्थात कहकर। गृह धातु है, गृहीत्वा ग्रहण करने के अर्थ में, गृहीत्वा। लब धातु है, लब्ध्वा, ठीक है। नम धातु है, नत्वा। पच धातु है, पक्त्वा, ठीक है। तो त्वा त्वा जहाँ पे शेष रहेगा सरल सी भाषा में, वहाँ पे कत्वा प्रत्यय होगा, ठीक है। जहाँ पे त्वा त्वा शेष रहेगा लास्ट में, वहाँ पे क्या होगा, कत्वा प्रत्यय होगा। अगला है इसमें ल्यप प्रत्यय, ठीक है। अगला क्या है, ल्यप प्रत्यय। अब ल्यप प्रत्यय में क्या है, जब कत्वा प्रत्यय वाली क्रिया के पूर्व कोई उपसर्ग लग जाता है, ठीक है,
जब कत्वा प्रत्यय वाली क्रिया वही वाली क्रिया है और यहाँ पे पूर्व में क्या लग जाता है, उपसर्ग लग जाता है, तो कत्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। जहाँ पे कत्वा होता था वहाँ पे क्या हो जाएगा, ल्यप हो जाता है। अंत में इसका यौ शेष रहता है। अंत में सिर्फ क्या रहता है, ल्यप प्रत्यय में यौ शेष रहता है, जो क्रिया से क्या होता है, जुड़ जाता है। यह करके अर्थ में यह क्या हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है समझ में। तो ल्यप प्रत्यय में ये उपसर्ग के साथ लगता है, जैसे कत्वा प्रत्यय था वो क्रिया के पूर्व कोई उपसर्ग, उस क्रिया के पूर्व कोई उपसर्ग के साथ यह धातु लग जाती है। अंत में इसका सिर्फ यौ ही क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। ठीक है, जो क्रिया से जुड़ जाता है यह करके अर्थ में यह क्या हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। जैसे अनु हमारा उपसर्ग है, भू हमारी धातु है, अर्थ निकला इसका अनुभव करना। ठीक है, प्रत्यय में बनेगा अनुभूई, अनु हमारा उपसर्ग हो जाएगा और भू हमारी धातु हो जाएगी, यौ हमारा ल्यप प्रत्यय का यौ शेष रहेगा, अनुभूई, अनुभव करना। ठीक है, दूसरा है अनुवीक्ष्य, खोजने के अर्थ में। अनु हमारा उपसर्ग है, इस हमारी धातु है और यौ हमारा क्या हो गया है, प्रत्यय हो गया है, जिसका ल्यप प्रत्यय में यौ शेष रह रहा है, क्रिया के पूर्व कोई उपसर्ग लग रहा है। ठीक है, गम अर्थात जाने के अर्थ में है, जाना है, हमने क्रिया करनी है, इससे पहले कोई उपसर्ग है आ। ठीक है, आ उपसर्ग होगी, आने के अर्थ में हो गया। आप गम मीन्स जाना और आगम्य बन गया तो यहाँ पे क्या है, आने के अर्थ में आना। ठीक है, आगम्य, यौ शेष रह गया, आ उपसर्ग हो गया, गम हमारी धातु हो गई। ठीक है, अगला है दा धातु के अर्थ में, दा धातु होगी, आ उपसर्ग हो गया, देने के अर्थ में आ उपसर्ग, दा धातु और बना आदाय। ठीक है, लेना। ठीक है, अगला है आ उपसर्ग, नी धातु हो गया और लाना, आनीय का अर्थ हो गया यहाँ पे लाना। ठीक है, अगला आ उपसर्ग, पा धातु पीने के अर्थ में आपीय, प्रोपसर्ग, नम धातु प्रणाम करने के अर्थ में प्रणम्य, प्रणमय, इसका अर्थ हुआ प्रणाम करना। अगला वी उपसर्ग, स्मृत धातु स्मरण करने के अर्थ में स्मृत्य, यह हमारा शेष रहता है। ठीक है, वी है, विहस, वी धातु हो गई, हंस हमारी, वी उपसर्ग हो गया, हंस धातु हो गई, हंसने के अर्थ में विहस्य। ठीक है, वी रच, रचना करने के अर्थ में विरच्य। ठीक है, इसी प्रकार से परित्यज्य है, छोड़ने के अर्थ में परित्यज्य। नी है, सम धातु है, नी उपसर्ग है, सुनना, निसम्य। ठीक है, उत उपसर्ग है, डी हमारी धातु है, उड़ने के अर्थ में उड्डीय। तो यो जहाँ पे शेष रहेगा और आपकी पहचान है ल्यप प्रत्यय की, पहले उपसर्ग होगा और उसके बाद क्रिया होगी और उसके बाद हमारे क्या है, यो जहाँ पे शेष रहा होगा, पहचान है कि वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय, और उपसर्ग आगे से लगेंगे, उपगम्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, होगा हमारा ल्यप प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय भी बहुत सरल है, जैसे ल्यप प्रत्यय सरल था, कत्वा में त्वा शेष रह रहा था, ल्यप में यौ शेष रह रहा था, और तुमुन में अब क्या शेष रहता है देखना है। यह चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर के लिए को निमित्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, निमित्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय के अंत में तुम शेष रहता है ना, तुमुन प्रत्यय में सिर्फ तुम शेष रहता है, हमने 9th में भी पढ़ा। तुम प्रत्यांत शब्द सदैव अव्यय होता है। जो तुम शब्द होता है वो सदैव क्या होता है, अव्यय होता है। पहचान ये है कि इस प्रत्यय में लास्ट में तुम शेष रहता है, किसमें, तुमुन प्रत्यय में, नौ को हटा के तुम यहाँ पे क्या रहता है, शेष रहता है। जैसे भू धातु है, भू धातु भवितुम, होने के अर्थ में। ठीक है, पठ धातु है, पठितुम,
ठीक है। गम धातु है गंतुम, जाने के अर्थ में। पा धातु है पातुम, तुम जहाँ पे शेष रहेगा वहाँ पे हमारे कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। क्री कर्तुम, दृश दृष्टुम, दा दातुम, ज्ञा ज्ञातुम, अन अंतुम, पृष पृष्टुम, नम नंतुम, भुज भुज अर्थात खाने के अर्थ में, भोक्तुम, लिख अर्थात लेखितुम। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, तुमुन प्रत्यय। आज हमने ध्यान देना है कत्वा प्रत्यय में तो त्वा शेष रह रहा है लास्ट में, ठीक है। और हमारा उसके बाद ल्यप प्रत्यय में यो शेष और तुमुन प्रत्यय में हमारा जहाँ पे तुम शेष होगा, ठीक है। इसको हम ध्यान देंगे। तो आज हम 3 प्रत्यय पढ़ेंगे, इससे आगे अगले दिन पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है।